दोस्तों, देवशयानी एकादशी के दिन तुलसी में कौन सी गुप्त चीज बांधने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी? आइए जानते हैं। सब कुछ आज की इस खास वीडियो में भगवान श्री कृष्ण से खुद युधिष्ठिर को देवशयानी एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता है। देवशयानी एकादशी का व्रत करने से 58,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है और वृत्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस साल देवशयानी एकादशी 16 या 17 जुलाई किस दिन है, जाने सही तारीख। पूजा का मुहूर्त पंचांग के अनुसार इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को है। देवशयनी एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त देवशयनी एकादशी तिथि 16 जुलाई 2022 को रात 8:33 पर प्रारंभ होगी, जो कि 17 जुलाई को रात 9:02 पर समाप्त होगी। देवशयनी एकादशी व्रत पारण मुहूर्त। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 18 जुलाई 2024 को किया जाएगी। ऐसे में इस दिन इस वीडियो में बताए गए उपाय जरूर कर लेना, इतना पैसा बरसेगा। यदि आपके घर में धन नहीं ठहरता, परिवार में क्लैश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, तो दोस्तों दुखी ना हो, क्योंकि इस बार आप इस देवशयानी एकादशी के दिन तुलसी की मिट्टी से यह एकमात्र असरदार उपाय आप कर लेते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 100 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब साल की सबसे बड़ी एकादशी देवशयानी एकादशी के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है योग धन, लक्ष्मी योग और गज केसरी योग, जिस वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ समझा जा रहा है। इसलिए अगर आप तुलसी से जुड़ा यह उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है वह जो आपकी किस्मत बदल देगा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय महालक्ष्मी लिखना ना भूले। इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। योगिनी एकदशी का व्रत रखने से मानव को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर देवशयानी एकादशी का व्रत रखते हैं। इस व्रत रखने सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। देवशयानी एकादशी को पुण्यकरण के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक समझा जाता है। जो मानव सच्चे मन से योगिनी एकादशी का व्रत रखता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा मां कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहां आध्यात्मिक के साथ सुख, शांत और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी जड़ में लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्ण, प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी न हो। दोस्तों, वेद पुराण में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते। इसे सही में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में दोष सफल नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले
तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने पर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना दोस्तों। तुलसी का पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कार लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे आज हम बताएंगे। दोस्तों, इसके पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे के पुराण ब्रह्मा व भरत पुराण, स्कंदा पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ा पुराण में तुलसी के पौधे कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथा माधव ने विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताए जा रहे हैं, जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे। और तुलसी के इन उपाय को करने से 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी दोस्तों। आपकी हर यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु पूरे साल आपका साथ दे, भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आप जिसको भी शुरू करें उसे कार्य में को सफलता प्राप्त हो, तो ये मां उपाय कर लीजिए। देखिए, हम आपको वीडियो शुरुआत भी बता चुके हैं। तुलसी पौधे के प्रत्येक पेट पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन केवल आपको एक छोटा सा उपाय करना, जो आपको बताना रहे हैं, और मां के चलिए भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, आपको क्या करना है। आपको 21 जुलाई के सुबह ये उपाय करना है। सुबह उठिए, नहाइए, धोया, नहाने धोने के पश्चात आपको पीला कपड़ा पहनना है। अब पीला ही कपड़ा क्यों पहनना है? भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी पीले रंग का इस्तेमाल किया जाए, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने पीले रंग का कपड़ा पहन लिया। आपको अपनी लंबाई के बराबर एक धागा लेना है। मौली धागा भी पीले रंग का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, धागे 2 रंग में आते हैं, एक पीला, एक लाल। अपनी लंबाई के बराबर पीला धागा लेना है। आपको लेना है 1 का जल, 1 लोटा जल। नीचे आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा है, उसे तुलसी के पौधे पर आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। फिर मौली धागे को हाथ में पकड़ करके आपको तुलसी पौधे की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त भगवान विष्णु जी के बीच मंत्र का जप करते रहिएगा। बी मंत्र कहानी पर लिख लीजिए, आम नमो भगवते वासुदेव। यह हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र के साथ जब 3 परिक्रमा करते वक्त लगातार करते रहिएगा। आपने 3 परिक्रमा कर ली, आप तुलसी पौधे के नीचे आपको यही मौली धागा बंध देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन कर लिया, पूरे साल आपका राहु, आपका केतु, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे, उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय, बी फिजूल खर्ची से बचाने का उपाय आप दोस्तों लीजिए। आपके जीवन में जो धन आता है, वह बेफिजूल खर्च में हो जाता है। आपके पास जो धन ए रहा है, वो रुक नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, बेफिजूल खर्ची में उड़ जा रहा है। आपके जीवन में धन आने के रास्ते बैंड होते हुए चले ए रहे हैं, तो ये साधारण समय उपाय कर लीजिए। और ये उपाय आपको दिन के वक्त करना है। दिन के वक्त आप ये उपाय कर लीजिए और आपके जीवन में जो धन नहीं ए रहा था, धन भी आना शुरू हो जाएगा। धन आने का सारे रास्ते खुला जाएंगे। क्या करना है आपको? देखिए, सुबह के वक्त एक लाल कपड़ा लीजिए। लाल कपड़े पर कुछ चीज रख लीजिए। ध्यान रखिए, लाल कपड़ा अपने घर के पूजा घर पर रखिएगा। पूजा घर पर लाल कपड़ा रखते हुए उसमें आपको रखना है 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया। अब इस लाल कपड़े की पोटली अपने पूजा घर पर बना लीजिए। इस पोटली को उठाइए और आपके घर का तुलसी का पौधा है, वहां पर आपको जाना है। इसको आपको गमले से छुआ ना, तुलसी पौधे के गमले से छुए और महालक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जब 11 बार कर दीजिए। बीज मंत्र है, ओम श्री श्री कामले कमल्ले प्रसिद्ध श्री श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, अब इसे उठाकर अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर रख दीजिए।
ये पोटली आपके जीवन से हर उसे दोष खत्म कर देगी। जीन्स दोष की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते बैंड हो गए थे, सब खुला जाएंगे और आपके जीवन में जो धन ए रहा था वो रुक नहीं रहा था, यानी टिक नहीं रहा था, बेफिजुल खर्च में उड़ जा रहा था। ये उपाय करना मत भूलिएगा। इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन का हर दोष है जाएगा और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुला जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय बरकत का महा उपाय मान लीजिए। आपके घर पर लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश होता है। आपके घर के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। और एक बात का ध्यान रखिएगा जी, घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, उसे घर की कभी बरकत नहीं होती है और घर पर कभी माता लक्ष्मी जी बात करने नहीं आई है। और यदि आप करते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर पर बात आए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको क्या करना है? 21 जुलाई की शाम मतलब सूर्यास्त के पश्चात आपको एक घी का दीपक लेना। सबसे पहले अपने घी के दीपक को आपको तुलसी पौधे के सामने जालना है और फिर घर के मुख्य द्वारा से लेकर के घर के हर कोनी में एक घी का दीपक जालना है। आप ध्यान रखिएगा, तुलसी पौधे वाले घी के दीपक को छोड़कर के घर के मुख्य द्वारा के दीपक से लेकर के घर के हर दीपक ने आप एक एक लौंग डाल देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा की शाम को कर लिया तो मां के चलिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर बात करने आएंगे। आप दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिले, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपके में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, तो आपको क्या करना है? बहुत ही आसान से उपाय बता दे रहे हैं। ये उपाय आपको 6:30 बजे से लेकर के 9:01 के बीच में करना है। सूर्यास्त के पश्चात आपको उपाय करना है। आपको बस यही करना है कि शाम के वक्त नहाना धोना है, लाल कपड़े पहने हैं। आपको अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा लेना है। इस धागे को लीजिए और आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर जाना है। इसको लेकर के इस धागे को पढ़ करके माता लक्ष्मी जी को याद करते हुए मां ता लक्ष्मी का बीज मंत्र 11 बार बोलिए। बीज मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नम। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नम। इस बीच में तुमको बोलने के पश्चात को आपको माता तुलसी पौधे के गमले के नीचे बने रहे। इतना हो पाया यदि आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आगे जाएंगे तो यह थी आज की खास जानकारी। यदि वीडियो में मुझे कोई बोलने में गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।